नमस्कार मित्रों, अंतिम मास ये जुल्हिज्जा हज़बात का ईद मुबारक हो। त्याग समर्पण कुर्बानी मानवता ईद मुबारक हो। जी हाँ मित्रों, आज ईद उल अजहा है, जिसको बकरीद भी कहते हैं। तो आज इस पावन मौके पर मैं आपसे चर्चा करने के लिए मुखातिब हूँ। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन जो मेरा बीमारियों को ठीक करने का तरीका है कि भोजन बदल के और जीवन में शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ा के शरीर की हर बीमारी को हम जड़ से ठीक कर सकते। इसको हमने होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच का नाम दिया है, और इसी तरीके से हम हर बीमारी को जड़ से ठीक करते हैं। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, जो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, इसमें मैं कार्यरत हूँ और बहुत खुशनसीब हूँ कि हमें यहाँ पर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और मैं कभी भी हूँ और हर दिवस पर कविताएं लिखते रहता हूँ और आपसे अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मिलते रहता हूँ। मैं यात्राएं भी करता हूँ और उसका ब्लॉग भी बना करके आपके साथ रूबरू होते रहता हूँ। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है मानवता। और वो सबसे बड़ा चीज़ है जो मुझे अच्छा लगता है, वो ये कि हमारी जो परंपरा है, सनातन परंपरा है, इस परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। और इस लिहाज से अगर देखिएगा तो हर धर्म हमारा है, जिसको आप कहते हैं मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये सब, बौद्ध धर्म, ये जैन धर्म, ये सब हमारा है। तो सोचिए हमारे पास पर्वों की संख्या कितनी हो गई। तो हम कुछ वैसे खुशनसीब लोगों में शामिल हैं जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर इब्राहिम, पैगंबर मूसा, पैगंबर ईसा मसीह, महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, पारसनाथ, ये सब, कृष्ण, राम, शंकर, ये सारे के सारे हमारे उतना ही करीब हैं। और जाहिर सी बात है, इसी के चलते मैं परम आनंद की अनुभूति हमेशा करते रहता हूँ। और आप लोगों से भी कहता हूँ कि हर पर्व को मनाइए और उसके भाव को पकड़िए। मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि हर धर्म में बीच में कर्म कांड जुड़ जाता है, लेकिन यदि आप परमात्मा को साक्षात दर्शन कर लीजिएगा तो किसी कर्म कांड की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हर पर्व के मर्म को समझिए और उसके हिसाब से अपने जीवन में कुछ पॉजिटिविटी भरिए और परमात्मा के और करीब अनुभूत कीजिए। यही जीवन का नाम है। तो इसी फलसफा को मैं मानता हूँ। तो आज मैं जिस पर्व के बारे में आपसे बात करूँगा, आज बकरीद है, ईद उल अजहा और कहा जाता है इसे। तो इसी पर्व के बारे में कि क्यों ये मनाना शुरू किया गया और कितनी महत्ता है इसकी, और कितनी गलत धारणाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं, और ऐसा क्यों जुड़ा हुआ है, और इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, इन सब बातों पर मैं आज गौर करूंगा। और मैं अपनी कविता भी सुनाऊंगा जो इस बकरीद के अवसर पर मैंने लिखी है। वैसे तो जो आदमी हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं ईद उल फितर पर भी कविताएं लिख चुका हूं, रमज़ान पर भी कविता लिख चुका हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि जहां भी अच्छाई मिले सबको ग्रहण करो। हमने जो है कि आपने देखा होगा, ईस्टर पर भी मैंने कविता लिखी, मैंने क्रिसमस पर भी कविता लिखी, मैंने जन्माष्टमी पर भी कविता लिखी, मैंने सावन पर भी कविता लिखी, भगवान शंकर पर भी कविता लिखी। तो ये जो हमारा तरीका है कि रियल में जो वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव है वो हमेशा जीवित होना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर एक वही परमात्मा का रूप है। बाहर में अलग अलग विविधता है, लेकिन अंदर में बस एक रूपता है। तो इस चीज़ को पहचानने का नाम ही धर्म है। तो जिस दिन हम इसको पहचान लिए, उस दिन ये समझिए कि परमात्मा के करीब हो गए। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, बकरीद, इसमें कुर्बानी देने का पर्व है। और सबसे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है? अपने अहंकार की कुर्बानी। यानी हे परमात्मा, तुम्हारे सामने मैं कोई नहीं हूँ। इसलिए इस्लाम में क्या कहा जाता, जब भी कुछ काम आप करते हैं तो फिर क्या कहा जाता? इंशाअल्लाह। यानी कि जब अल्लाह चाहेंगे तभी होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इंसान को ये हमेशा ये इल्म होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी अचीव किया हूँ, ये मैं अचीव नहीं किया हूँ, ये अल्लाह ताला
का देन है, ये परमात्मा की भेंट है। अगर वो नहीं चाहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो भाव अगर जीवित है तो आई का मतलब होता है इलनेस और वी का मतलब होता है वेलनेस। तो यही चीज़ सब धर्म में कहा जाता कि अपने अहंकार को जिस दिन आपने ख़त्म कर दिया उस दिन परमात्मा आपको दिखने लग जाएगा। परमात्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हमको पाना है, ये हमको मिला हुआ है और हमने चूँकि अपनी अहंकार रूपी अब अज्ञान से उसको ढक के रखा है, बस उस अहंकार को बलिदान कर देना है। इसी का नाम है जो है कि पर्व का नाम है आपका बकरीद। लेकिन इसको लोग विकृत कर दिया और इसको अलग अलग अर्थ लगाने लगा और फिर इसमें भेद पैदा होने लगा। लोगों में कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि धार्मिक नहीं कहे जा सकते, उन्होंने हिंदू मुस्लिम में भेदभाव पैदा करना शुरू कर दिया। तो ना वो हिंदू हो सकते हैं ना वो मुस्लिम हो सकते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा बचने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आदमी को अलग अलग आदमी अलग अलग नज़र आता है इसका मतलब वो महान अधार्मिक व्यक्ति है। ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है और हर पर्व को सेलिब्रेट कीजिए। हर पर्व आपका है, हर पर्व आपका है। ये बकरीद भी आपका है, ये ईद उल फितर भी आपका है, ये मिलादुन नबी भी आपका है। आप हर पर्व को सेलिब्रेट कीजिए। ये जो श्रावण का महीना भी आपका है। और अभी तो मित्रों अभी जो हमने देखा कि कल जो था आषाढ़ का एकादशी, और आषाढ़ के एकादशी से जो है कि शुरू हो जाता है, इसको कहा जाता है देवशयनी, यानी भगवान विष्णु अब योग निद्रा में चले जाते हैं। तो ये भी, और ये जो अब जो शुरू होगा वो चतुर्मास, और चतुर्मास भी जो है कि बड़ा ही पवित्र 4 महीनों का एक ये पीरियड है जिसमें कि इंसान जो है परमात्मा में डूब जाता है और अपना सारा ध्यान जो है बस ध्यान में लगाता है, उसी में डूबने में लगाता है। तो एक जगह बैठ करके ध्यान मनन करता है। ऋषि मुनि भी एक जगह बैठ करके सबको उपदेश देते हैं। तो इसके मर्म को पकड़ना है, क्योंकि जब तक हम मर्म नहीं पकड़ेंगे तब तक हम उसके मूल भाव को नहीं पकड़ेंगे। फिर वो कर्म कांड में पड़ के और आपसी वैमनस्य को जन्म ही देंगे। ये मानवता के लिए ठीक नहीं है। तो कहीं न कहीं ये बकरीद का पर्व भी हमको ये बताता है कि हमको अपना सबसे कीमती वस्तु जो है वो ईश्वर को दान दे देना है, क्योंकि ईश्वर का ही दिया हुआ है सब कुछ है। इसलिए हमारे लिए हमारा कुछ नहीं है। इसलिए हे ईश्वर, जब तुम चाहोगे ये सब कुछ तुम पर न्यौछावर है। तो सबसे बड़ा जो चीज़ आदमी के पास होता है वो है उसका अहंकार। तो अहंकार को विसर्जित करने का पर्व का नाम है ये जो है बकरीद। तो इसको गलत अर्थ दे दिया गया और इसको जो है फिर अलग अलग तरीके से किया जाने लगा। तो हमेशा याद रखिए मित्रों कि गीता में कहा गया कि इस धरती पर 3 प्रकार के लोग हमेशा रहेंगे। एक जो वैसे लोग होंगे जो तामसी प्रवृत्ति के रहेंगे, जो राजसी प्रवृत्ति के रहेंगे और जो सात्विक प्रवृत्ति के रहेंगे। तो हर आदमी सात्विक नहीं हो सकता। तो जो लोग तामसी और राजसी हैं उनको वही चीज़ बताने के लिए कुछ प्रतीकों में बताने की बात हो जाती है और उसी प्रतीक को लोग पकड़ लेते हैं और उस चीज़ के मूल भावना को भूल जाते हैं। तो मैं आज इसी पर चर्चा करूंगा, बकरीद पर चर्चा करूंगा कि बकरीद क्यों मनाया जाने लगा और इस कब मनाया जाता है। ये सारे चीज़ों पर प्रकाश डालूंगा और एक नए तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर क्यों बकरीद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले, चूँकि मैं एक कवि भी हूँ, तो सबसे पहले एक कवि अपनी कविता सुनाएगा जो हमारा कवि मन बकरीद पर जो महसूस किया उसको मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो पहले ये सुनिए, लेकिन ये तभी समझ में आएगा जबकि आपको पता रहेगा कि ये जो बकरीद है कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है जुल्हज्जा महीना, जो कि जो हिजरी कैलेंडर है इसका जो सबसे आखिरी महीना होता है, जिसको 12वां महीना कहते हैं, जुल अल हज्जा। तो जुल्हिज्जा महीना जो होता है इसका जो 10वां दिन जो होता है वो 8 से 10 दिन के अंदर 8वां से 10वां दिन हज किया जाता है। और उसके बाद 10, 11, 12, 13 को बलिदान का दिवस होता है, जिसमें कि ये बलिदान दिया जाता है, बलि दिया जाता है। और उस दिन जो है, अब इस पर बहुत लोगों को मतैक होगा, हम वो चीज़ क्लियर करेंगे कि बलि क्यों गलत है और बलि क्यों सही है। ये सब चीज़, बलि प्रथा जो है हिंदुओं में भी है। तो इसलिए इसको आप जब भी, कुछ लोग होते हैं जो कि इसको अलग नज़रिए से देखते हैं, लेकिन हम आपको सबको तर्क और वैज्ञानिकता से समझाएंगे कि कौन चीज़ क्यों सही है और क्यों गलत है, इसको आप समझिएगा। तो ये 12वां महीना में मनाया जाता है। और जो ईद होता है वो रमज़ान के बाद, रमज़ान 9वां महीना होता है मित्रों। तो कौन कौन महीना होता है
जो है कि हिजरी कैलेंडर का महीना कौन कौन है, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि आपको ये पता है कि हमारा जो विक्रम संवत है उसमें कौन कौन महीना है, उसी ढंग से आपको ये भी याद होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सा महीना है। क्योंकि इसको आप ये मत समझिए कि वो किसी दूसरे का महीना है या आपका महीना है, नहीं, ये सब पूरी मानवता हमारा है। और पूरी मानवता में जो भी पर्व त्यौहार है वो सबको हम सेलिब्रेट करेंगे, ये हमेशा सोच के चलना है। जैसे आपको पता है कि हिंदू जो कैलेंडर होता है विक्रम संवत, उसका शुरुआत कैसे होता है, चैत्र मास से होता है। तो पहला महीना चैत्र होता है जो कि 22 मार्च को पड़ता है। तो चैत्र के बाद बैसाख आता है, फिर जेठ आता है, फिर आषाढ़ आता है, अभी आषाढ़ चल रहा है, फिर सावन भादो आसीन कार्तिक आता है, सावन भादो आसीन कार्तिक, इसको चतुर्मास कहते हैं। फिर उसके बाद ये आता है अगहन आता है, और उसके बाद पूस आता है, माघ आता है, फागुन आता है। ये हो गया हिंदू कैलेंडर। और मुस्लिम कैलेंडर जो आता है उसमें कौन कौन महीना होता है, उसमें पहला महीना होता है मुहर्रम, तो मुहर्रम आता है, उसके बाद सफ़र आता है, उसका रबी अल अव्वल आता है। और रबी अव्वल का जो महीना होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट महीना होता है, क्योंकि 12 तारीख जो होता है रबी अव्वल महीना का, उस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, इसलिए उसको मिलादिन नबी के नाम से मनाया जाता है। तो 12 तारीख रबी अल अव्वल महीने में मनाया जाता है। उसके बाद आता है चौथा महीना है रबी अल थानी, उसका जमाल अल अव्वल, ये 5वां महीना हो गया। छठा हो गया जमाद अल थानी, उसके बाद हो गया 7वां रजब महीना, 8वां हो गया साबान का महीना, और 9वां हो गया रमज़ान का महीना। और रमज़ान के महीने में 27 तारीख को जो होता है रमज़ान का महीना का 27वां तारीख को शब-ए कद्र की रात आती है, तो वो मनाया जाता है। और उसके बाद कुरान शरीफ उसी समय नाजिल हुआ था। और उसके बाद सब्बाल का महीना आता है, तो सब्बाल के 1 तारीख को ईद उल फितर मनाया जाता है, जिसमें कि फितर बांटने का पर्व है, मतलब दान देने का पर्व है ये। और उसके बाद जू अल कादा का दिन आता है, का महीना आता है, सॉरी, जू अल कादा का महीना आता है, उसका जू अल हज्जा का महीना आता है। और जू अल हज्जा का जो महीना होता है, जिसको जुल हिज्जा भी कहते हैं, तो इसी के 10 तारीख को जू ईद उल अजहा का पर्व मनाया जाता है। तो ये है थोड़ा टोटल 12 महीना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 12 महीना विक्रम कैलेंडर का कौन कौन है और ये कौन कौन है, और अंग्रेजी कैलेंडर का तो आपको पता ही है। तो ये सब भी जानना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि जो ऐसे जो आप देखते हैं अंग्रेजी कैलेंडर में जो दिन का शुरुआत होता है वो मध्य रात्रि से माना जाता है, लेकिन इस्लामिक कैलेंडर में सूर्यास्त से दिन का प्रारंभ माना जाता है। तो ये सब जानना चाहिए, ये सब जानकारी होना चाहिए, और सबके बारे में जानिए। केवल सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत कीजिए कि कोई बोल दिया ये तो गड़बड़ है तो आप उसको मान लिए गड़बड़ है, ये सबसे बड़ा गलत अपराध है। आप हर चीज़ को जानिए, समझिए, और उसका महत्व को समझिए। आखिर क्यों ईसाई धर्म इतना ज़्यादा फैल गया, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म के लोग हैं, उसके बाद मुस्लिम धर्म के लोग हैं। तो इस बात को समझना होगा, इस बात को समझना होगा, और जब समझ जाइएगा तो आपको किसी से वैर नहीं रहेगा। तो जो है कि तो यही जो है, और सब पर्व आपका है, सब पर्व आपका है, कोई भी पर्व किसी दूसरे धर्म का मत समझिए। तो अब हम आते हैं कि जो है कि ये मनाया जाता है 17वें दिन, क्योंकि जो आपका जो रमज़ान ईद उल फितर के 17वें दिन ईद उल अजहा मनाया जाता है। क्योंकि जब 1 तारीख को सब्बाल के महीने में, यानी 10वें महीने के 1 तारीख को आप मनाए थे जो नॉर्मल ईद मनाए थे ईद उल फितर, तो वहाँ से जोड़ लीजिए तो 1 महीना आपका हो गया सब्बाल का। उसका जू अल कादा आया महीना जो कि 11वां महीना था, तो 30 दिन वो हो गया, 30 दिन ये हो गया, 60 हो गया। और उसका 10 तारीख को मनाया जाता है जुल हिज्जा महीना के, यानी अंतिम महीना के 10वां तारीख को। तो 60 दिन प्लस 10 दिन, यानी 17वें दिन जो है ये पर्व मनाया जाता है बकरीद का। तो अब आपको मोटा मोटी आइडिया लग गया होगा कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है। अब आप जानिए कि ये क्यों मनाया जाता है, तो अधिक कब मनाया जाता है वो समझ गया, अब बताइए क्यों मनाया जाता है। तो आपको पता होगा इस्लाम धर्म में ऐसी मान्यता है कि करीब करीब 1,24,000 पैगंबर हुए हैं, और पैगंबर वो शख्स होते हैं जो कि भगवान का संदेश लेके आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब सबसे अंतिम नबी थे, सबसे अंतिम पैगंबर थे, यानी इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। तो ये चीज़ कह दिया गया, जैसे कि सिख धर्म में कहा गया कि वो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये जो थे पैगंबर मोहम्मद साहब जो सबसे अंतिम नबी थे, इनके बाद कोई नहीं आएगा। और इनका जो जन्म हुआ था
वो कुछ लोग कहते हैं कि 8 जून 570 को हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि 22 अप्रैल 571 को हुआ था। लेकिन इतना तो तय है कि इनका जन्म मक्का शहर में हुआ था और कुरैशी परिवार से थे। उस समय आदिवासी परिवार था वहाँ का, जो मूर्ति पूजा में विश्वास करता था और उस ज़माने में करीब 300 देवी देवताओं का वहाँ पर पूजा होता था। तो इसी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने एकेश्वरवाद की स्थापना के लिए इसका स्थापना किया था और 62 साल तक पैगंबर मोहम्मद साहब जिंदा रहे थे। और जो है कि ये 610 ईस्वी में इनको 40 साल के उम्र में इनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इन्होंने प्रचार शुरू किया था। जन्म हुआ 571 में और 610 ईस्वी में जो है इन्होंने जो है कि प्रचार प्रसार शुरू किया और जो है कि 12 साल तक जो है ये प्रचार करते रह गए मक्का शहर में। उसके बाद जो है ये चले गए मदीना शहर और मक्का से मदीना जाने को हिजरत कहा जाता है। तो और वहीं से हिजरी कैलेंडर का प्रारंभ हो गया, वहीं से प्रारंभ होता है। 622 ईस्वी से हिजरत कैलेंडर का प्रारंभ होता है। तो ये जो है ये चले गए 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए और वहाँ पर धर्म का प्रचार शुरू कर दिया। अपने जो भी धर्म बनाए थे उसका प्रचार शुरू कर दिए और जो है कि 619 में इनकी जो पहली बेगम थी उनका इंतकाल हो गया और इनके चाचा भी अबू तालिब जो इनके चाचा थे, चूँकि 6 साल की उम्र में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था, तो इनके चाचा और चाची इनको पाले थे। तो वो चाचा जो थे उनका भी देहांत हो गया और इनकी वाइफ का भी देहांत हो गया 619 ईस्वी में। जबकि ये जो है कि जिनका जन्म हुआ था 571 में और 619 में इनकी पहली वाइफ का देहांत हो गया। तो उसके बाद टोटल इनको 13, फिर ऐसा जिक्र आता है कि 13 इनकी बेगम थी, लेकिन ये उस प्रकार का रिश्ता नहीं था, ये बिल्कुल पवित्र रिश्ता था। उस प्रकार का इन्होंने जो ऐसा बताया जाता है कि उसके बाद जो पहली वाइफ के देहांत के बाद फिर बिल्कुल आध्यात्मिक हो गए थे ये। तो वो अलग प्रकार से आश्रय देने के लिए और उनको भी आत्मा की शांति देने के लिए उनको अपने साथ रखते थे। तो इसी प्रकार की चर्चा आपको मिलेगी। जब आप पता लगाइएगा तो ये सब चीज़ आपको पता चलेगा। जानकारी के अभाव में आपके दिमाग में गलत शंका पैदा हो जाएगा, तो सही चीज़ जानना चाहिए। तो ये इतना तक आप जान गए कि 619 में इनकी पहली पत्नी का देहांत हुआ था और जो है कि ये जो है 624 ईस्वी में फिर जो है कि में हिजरत हो गया इनका, वहाँ चले गए। उसके बाद वहाँ प्रचार प्रसार शुरू कर दिए। फिर करीब 630 ईस्वी में जो है कि ये आए हैं। 629 में इन्होंने मक्का पर फिर से विजय प्राप्त कर लिया और 632 ईस्वी में ये महाप्रयाण कर गए। इनका इंतकाल हो गया। 62 साल की अवस्था में इनका इंतकाल हुआ था। लेकिन ये जो बकरीद का पर्व मनाया जाता है, ये बकरीद का पर्व ये पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ नहीं है। ये उनसे पहले के जो नबी हैं, जो बहुत पुराने नबी हैं, और इनको तीनों धर्म के आदमी मानते हैं। इनको ईसाई धर्म के लोग और यहूदी धर्म के लोग, ये दोनों मानते हैं। यहूदी धर्म का जो सबसे बड़े जो पैगंबर थे वो मूसा थे, पैगंबर मूसा। और जो है कि क्रिश्चियनिटी के जो सबसे बड़े पैगंबर थे वो पैगंबर ईसा थे। और उनसे भी पहले थे पैगंबर इब्राहिम। यानी जो पैगंबर इब्राहिम हैं ये मूसा से भी पहले हैं, ये ईसा से भी पहले हैं और जाहिर सी बात है पैगंबर मोहम्मद साहब से तो पहले होंगे ही। तो ये उन सब से भी पहले हैं। और उनको एक बार इल्हाम हुआ, ऐसा संदेश प्राप्त हुआ कि ईश्वर ने उनको कहा कि तुम अपना जो सबसे पवित्र वस्तु है, जो सबसे प्रिय वस्तु है तुम्हारा, वो हमको दे दो, उसका बलिदान करो। तो ऐसा कहा गया कि पहले उन्होंने 200 ऊँट का बलिदान किया, क्योंकि उस ज़माने में ऊँट ही सबसे इम्पोर्टेंट था। फिर उसको उन्होंने कहा कि नहीं, ऊँट और भी जो प्यारा उसको बलिदान करो। तो इनको लोग बताया कि आपका जो बेटा है जो इस्माइल, उनका आप ये कर दीजिए। तो फिर उन्होंने अपने पुत्र को, जो कि उस समय 10 साल की उम्र के थे, हजरत इस्माइल, उनको जो है कि कुर्बानी के लिए जो है कि तैयार किए। लेकिन जब उनका कुर्बानी दे रहे थे तो देखे कि ऐसा चमत्कार हो गया और जो है कि वो एक भेड़ का जो है कि कुर्बानी हो गया। तो कहने का अर्थ हुआ कि यही कहानी है। तो उसके बाद से ये प्रथा चल पड़ी कि भाई हम जो है बकरीद के दिन कुर्बानी देंगे, तो इस दिन नमाज अदा करेंगे। और इस दिन जो है वहाँ भी जो हज करने गए हैं मक्का में, तो वहाँ पर भी जो है कि कुर्बानी होता है। चूँकि और आपको आश्चर्य होगा जान करके, आपको अच्छा लगेगा कि
पहले जो होता था उसमें कोई सिस्टम नहीं होता था। आजकल जो कुर्बानी वहाँ पर होता है मक्का में तो बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से होता है, और उसमें जो है कि पहले जो उसमें जो एक्स्ट्रा बच चुकी 1/3 मांस ही आपको लेना है। किसी जानवर का अगर आप कुर्बानी दिए हैं तो उसका 1/3 आपको लेना है बस, और 1/3 अपने रिश्तेदारों को बांटना है, और बाकी 1/3 को गरीबों को बांटना है। तो ये चीज़ बताया जाता था। तो वहाँ पर मक्का में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाया करता था, तो उसको लोग संबंधित मुल्कों में वहाँ भेज दिया करते थे। आजकल तो बहुत सिस्टमेटिक हो गया है। तो खैर ये तो कुछ मोटा मोटी चीज़ हो गया कि आपको समझ में आ गया कि ये 12वें महीने में, यानी सबसे आखिरी महीना चल रहा है, ये सबसे आखिरी महीना चल रहा है हिजरी कैलेंडर का। इसको बोलते हैं जुल हिज्जा। और इसके 10वें तारीख को जो है कि जब लोग नमाज हज अदा कर रहे हैं, हज कर रहे हैं वो मक्का में हज के लिए लोग गए हुए हैं। 8 से 10 तारीख जुल्हिज्जा का वहाँ हज होता है, और वहाँ पर चलता रहता है करीब 5-6 दिन 7 दिन चलता है वहाँ पर ये सब, यानी 10वें तारीख, 11वें तारीख, 12वें तारीख और 13वें तारीख, इतना दिन तक चलते रहता है ये जो है कि सिलसिला बकरीद का। लेकिन ऐसे तो जो मानता है कि यहाँ पर जो है मनाया जाता है 10वें तारीख को। तो अब इस पर जो हमने कविता लिखी है, अब इसको भाव को पकड़िए, एक कवि कैसे सोचता है इस पर, फिर हम इस पर और चर्चाएं करेंगे। और बहुत सारी भ्रांतियों और बहुत सारे अंधविश्वासों, जो गलत धारणाएं हमारे यहाँ जमा हो जाती हैं, उस पर सब पर हम अपना दृष्टिकोण आपको बताएंगे। तो पहले कविता सुनिए। अंतिम मास ये जुल्हिज्जा, हजबाद का ईद मुबारक हो, त्याग समर्पण कुर्बानी मानवता ईद मुबारक हो। अंतिम मास ये जुल्हिज्जा, हजबाद का ईद मुबारक हो, त्याग समर्पण कुर्बानी मानवता ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया हज मौला, काबा का दीद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया हज मौला, काबा का दीद मुबारक हो। कुर्बानी दी इस्माइल इब्राहिम ईद मुबारक हो। अमन सुकून के खुले अर्श पे माहे दीद मुबारक हो। अमन सुकून के खुले अर्श पे माहे दीद मुबारक हो। त्याग तपस्या बलिदान का ये बकरीद मुबारक हो। अमन सुकून के खुले अर्श पे माहे दीद मुबारक हो। त्याग तपस्या बलिदान का ये बकरीद मुबारक हो। जो इस दिल बेहद करीब है, जो अजीम है दुनिया में, जो इस दिल बेहद करीब है, जो अजीम है दुनिया में, जो दिल है ये खुश नसीब है, एक सलीम है दुनिया में। जो तुम चाहो त्याग दूं उसको, मौला तू ही कारक हो। ये सुंदर ये कायनात सब तेरा दीद मुबारक हो। जो तुम चाहो त्याग दूं उसको, मौला तू ही कारक हो। हे मौला, मेरा कुछ नहीं है, इसलिए तुम जो चाहोगे मैं कुर्बान कर दूंगा। और सबसे बड़ा चीज़ इंसान के पास क्या है? उसका अहंकार। तो अहंकार को ये बलिदान करने का पर्व का नाम है ये बकरीद। इसको इस अर्थ में देखने की आवश्यकता है मित्रों। तो जो तुम चाहो त्याग दो उसको, जो तुम चाहो त्याग दूं उसको, मौला तू ही कारक हो। ये सुंदर ये कायनात सब तेरा दीद मुबारक हो। रब तुम ही दुनिया के पालक, तुम ही तो संहारक हो। रब तुम ही दुनिया के पालक, तुम ही तो संहारक हो। तेरा तुझको आज है अर्पण, ये बकरीद मुबारक हो। रब तुम ही दुनिया के पालक, रब तुम ही दुनिया के पालक, तुम ही तो संहारक हो। देखिए हिंदुओं में कहा गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश, और महेश को विनाश का देवता कहा जाता। तो विनाश भी जरूरी है मित्रों। अगर कोई मरेगा तो जन्मेगा कैसे? इसलिए हम लोग के यहाँ काल की पूजा की जाती है, काल, महाकाल। तो हमारे यहाँ मृत्यु भी कोई खराब वस्तु नहीं है, मृत्यु भी अच्छी वस्तु है। तो इस चीज़ को समझिए कि इसको, और मरता कौन है? गीता में कहा गया मरता कौन है? आत्मा तो अजर अमर है। तो रब तुम ही दुनिया के पालक, तुम ही तो संहारक हो। तेरा तुझको आज है अर्पण, ये बकरीद मुबारक हो। शांत रूह हो, शांत जिस्म हो, शांत फलक का कारक हो। शांत रूह हो, शांत जिस्म हो, शांत समय का कारक हो। रुखसत कर दें ऐस इसरतें, सुकून जदीद मुबारक हो। शांत रूह हो, शांत जिस्म हो, शांत समय का कारक हो। रुखसत कर दें, शांत जिस्म हो, शांत समय का कारक हो। रुखसत कर दें ऐस इसरतें, सुकून जदीद मुबारक हो। अपने सारे
भोग विलास को रुखसत कर दें, जुदा कर दें और सुकून जदीद मुबारक हो। तब जो हमको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता, वही चीज़ सबको मुबारक हो। प्रेम, अमन और भाईचारा हर धर्मों का सारक हो। प्रेम, अमन और भाईचारा हर धर्मों का सारक हो। जिए सभी और जीने भी दें, ये बकरीद मुबारक हो। प्रेम, अमन और भाईचारा हर धर्मों का सारक हो। जिए सभी और जीने भी दें, ये बकरीद मुबारक हो। तो मांस जो आप जो कुर्बानी दिए हैं तो आपने नहीं खाना, एक ही हिस्सा खाना, 2 हिस्सा को बांट देना। ये चीज़ को समझिए, उसके मर्म को पकड़िए। प्रेम, अमन और भाईचारा हर धर्मों का सारक हो। जिए सभी और जीने भी दें, ये बकरीद मुबारक हो। अपने अंदर शुद्ध जो मैं है, अपने अंदर शुद्ध जो मैं है, रूह दीद मुबारक हो। अपने रूह को रब से जोड़ें, ये बकरीद मुबारक हो। अपने अंदर शुद्ध जो मैं है, रूह दीद मुबारक हो। अपने रूह को रब से जोड़ें, ये बकरीद मुबारक हो। शहादा सालात सौमिये हज जकात स्वीकारक हो। तो ये जो कहा गया है ये सब सुन्नत है। शहादा सलात सौम हज जकात, ये मुसलमान धर्म में कहा गया, ये बहुत पवित्र चीज़ है, इसको जरूर करना चाहिए। शहादा सलात सौमिये हज जकात स्वीकारक हो। सच्चा ईमान जिसका हो, हर वो मुर्शिद सुधारक हो। शहादा सलात सौमिये हज ज़कात स्वीकारक हो। सच्चा ईमान जिसका हो, हर वो मुर्शिद सुधारक हो। चाहे कितनी तकलीफ़ें दौरे शदीद मुबारक हो, सरपरस्ती में मौला के ये बकरीद मुबारक हो। चाहे कितनी तकलीफ़ें दौरे शदीद मुबारक हो, सरपरस्ती में मौला के ये बकरीद मुबारक हो। खुद की खातिर जीवन नहीं, जिद भी ये परोपकारक हो। खुद की खातिर जीवन नहीं, जिद भी ये परोपकारक हो। जिस्त मासरी रूप हो सूफी, रूह फरीद मुबारक हो। खुद की खातिर जीवन नहीं, जिद भी ये परोपकारक हो। जिस्त मासरी रूप हो सूफी, रूह फरीद मुबारक हो। क्या रोना है, क्या मातम है, क्या लाए क्या खो बैठे। क्या रोना है, क्या मातम है, क्या लाए क्या खो बैठे। ये दुनिया एक काला जादू, मोह बीज क्यों बो बैठे। तो इस मोह को ख़त्म करने का नाम है बकरीद। ये आप इसको मर्म को समझिए, मर्म को नहीं समझे तो समझे नहीं। इसमें कहा जाता है कि जिस भी जंतु का आपको बलि देना है, उसको आप अपने जहन से लगाइए, उसको खुद से खिलाइए पिलाइए, महीनों तक उसको पालन पोषण कीजिए, छोटा से बड़ा कीजिए, तब उसका कुर्बानी दीजिए। सोचिए कैसा लगेगा आपको, उससे दिल से जुड़ जाइए तब दीजिए। क्योंकि अल्लाह का कहना है, परमात्मा का कहना है कि इस दुनिया में जो भी दिया आप ही ने दिया, तो जो ले भी रहा है मरता कौन है। कृष्ण ने क्या समझाया था, कृष्ण ने कहा था कि मरता कौन है अर्जुन, तुम क्यों गांडीव को रोके पड़े हो, मरता कौन है, मरता कौन है। सब तो हम ही से निकलता और हम ही में मिल जाता है, मरता कौन है। तो क्या रोना है, क्या मातम है, क्या लाए क्या खो बैठे। ये दुनिया एक काला जादू, मोह बीज क्यों बो बैठे। लेने में कोई मजा नहीं है, दान धर्म में खो बैठे। लेने में कोई मजा नहीं है, दान धर्म में खो बैठे। अपने संकल्पों से बीजिए, पुण्य कर्म का बो बैठे। लेने में कोई मजा नहीं है, दान धर्म में खो बैठे। अपने संकल्पों से बीजिए, पुण्य कर्म का बो बैठे। लेने में कोई मजा नहीं है मित्रों, बांटने में मजा है। इसलिए ईद उल फितर सिखाता है कि फितर बांटिए, दान बांटिए। और ईद उल जोहा, ये जो बकरीद जो है वो सिखाता है कि आप जो है जो भी बलि देते हैं उसका 1/3 खाइए, 2/3 बांट दीजिए। लेने में कोई मजा नहीं है, दान धर्म में खो बैठे। अपने संकल्पों से बीजिए, पुण्य कर्म का बो बैठे। जैसे होली और दिवाली, ये बकरीद मुबारक हो। रब की दुनिया नई निराली, पढ़े कसीद मुबारक हो। जैसे होली और दिवाली, ये बकरीद मुबारक हो। रब की दुनिया नई निराली, पढ़े कसीद मुबारक हो। खुदा नसाही सर पे हावी, नहीं ये रिंद बिचारक हो। 70 दिन रमज़ान के बीते, ये बकरीद मुबारक हो। ईद उल अज़हा प्रेम भरा, मानवता जिद मुबारक हो।
खुशी अमन और भाईचारा का है ईद मुबारक हो। सबका हो कल्याण जहाँ में अमन रसीद मुबारक हो। क्रांति कुर्बानी दो मौला का हो दीद मुबारक हो। सबका हो कल्याण जहाँ में अमन रसीद मुबारक हो। क्रांति कुर्बानी दो मौला का हो दीद मुबारक हो। दोस्तों, ये जो कविता मैंने लिखी थी तो उस समय मैंने कुछ बातें भी लिखी थी, और ये कविता मैंने करीब 2-3 साल पहले लिखी थी। तो उस समय मैंने क्या लिखा था और मेरे जहन से क्या निकला था वो मैं आपको भी सुनाता हूँ। आज के अहले सुबह जब नींद खुली तो पता चला कि आज बकरीद है, तो मन इस पर्व की महत्ता को सोचने लगा। रमज़ान के महीने के लगभग 70 दिन बाद ये दिन आता है, जो कि इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने अल हिज्र में पड़ता है। हज जाने का मौका देकर मौला ने जो रहमत बख्शी, उस हेतु तथा उस हर सारे एहसानों पर खुदा को अपनी तरफ से शुक्रिया कहने और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का नाम है कुर्बानी की ईद। और कुर्बानी उस चीज़ की जो हमें जी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हो, जैसा कि इब्राहिम साहिब ने दी थी अपनी पुत्र इस्माइल के रूप में, परंतु खुदा ने उनके पुत्र की जगह एक मेमने की कुर्बानी कबूल की थी और हज़रत इब्राहिम को उनका पुत्र लौटा दिया था। कुल मिलाकर यह पर्व हमें इंसानियत, भाईचारा, अमन, सुकून, त्याग, बलिदान, सामाजिकता, परोपकार, सौहार्द, दयालुता, कर्तव्यपरायणता, सज्जनशीलता, सहजता, बहादुरी, अनुशासन, प्यार, निष्काम कर्म का संदेश देता है, जो न केवल मुस्लिम धर्म को मानने वालों के लिए है, अपितु यह संदेश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एवं मानवतावादी सभी धर्मावलंबियों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। अगर हम सभी इन गुणों को अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो एक बेहतर मानव बनकर पूरे समाज एवं देश को बेहतर बना सकते हैं। कुछ यही सोचते सोचते न जाने कब बकरीद की कुर्बानी देती कविता का जन्म हुआ, तो पता चला, तो सोचा क्यों ना इसे आप मित्रों से साझा करूं, तो इसलिए मैंने आपको ये कविता सुनाई। और इसी के बाद इसी कवि हृदय से एक और कविता फूटी, उसका 4 लाइन भी सुन लीजिए, फिर हम इस पर और चर्चा करेंगे। या खुदा जिस्ते सलीका में एक सादाई बख्श दे, या खुदा जिस्ते सलीका में एक सादाई बख्श दे। जिस्त मतलब जिंदगी। या खुदा जिस्ते सलीका में एक सादाई बख्श दे, एक सादापन बख्श दो। या खुदा मुझे सादा कर दो, मुझे साधारण बना दो, मुझे अति साधारण बना दो, मुझे अति से भी अति साधारण बना दो। या खुदा ये गुरूर, ये घमंड, ये अहंकार हमारे चित्त पर कभी हावी न होने पाए। या खुदा मुझे वैसा शुद्ध चित्त का बना दो। तो वही कहता है ये कवि मन, या खुदा जिस्ते सलीका में एक सादाई बख्श दे, खुद को खोदूं मैं, मुझे रहमत खुदाई बख्श दे। अपने नाकाफी से दानिश का गुरूर ना हो मुझे। या खुदा दिल में अमन सूफी मस्ताई बख्श दे। वाह, क्या मज़ा आएगा जब सूफी जैसा मस्त दमादम मस्त कलंदर पर नाचेंगे, जहाँ पर अपना मैं विलीन हो जाएगा और सब कुछ खुदा के भेंट चढ़ जाएगा। वो भक्त की बात समझिए, जिसका अपना कोई मैं नहीं होता, सब कुछ ईश्वर को न्यौछावर कर देता। या खुदा जिस्ते सलीका में एक सादाई बख्श दे, खुद को खोदूं मैं, मुझे रहमत खुदाई बख्श दे। अपने नाकाफी से दानिश का गुरूर ना हो मुझे, अपने नाकाफी से दानिश का गुरूर ना हो मुझे। मेरे अल्प ज्ञान का मुझे कोई घमंड नहीं हो मेरे खुदा। अपने नाकाफी से दानिश का गुरूर ना हो मुझे। या खुदा दिल में अमन सूफी मस्ताई बख्श दे। जो सूफी का जो मस्ती होता है वो हमें बख्श दो या खुदा, या मेरे परवरदिगार, या मेरे मौला, या मेरे परमात्मा। जिंदा कर लें जहन में नफ्स कुछ ख्याल सभी, जिंदा कर ले जहन में नफ्स कुछ ख्याल सभी। यानी कि सब कुछ छोड़ देने का भाव, वो जो भाव है वो आप अपने जहन में भर लीजिए। जिंदा कर ले जहन में नफ्स कुछ ख्याल सभी, हयात मजहब हो फैल, मासरी दनाई बख्श दे। और समाज सेवा ही मेरा धर्म हो, और जो है कि जीवन का धर्म क्या हो, समाज सेवा, और मासरी दानाई बख्श दे। और सामाजिक का जो बुद्धिमत्ता है वो मुझे बख्श दो या खुदा। क्रांति सिखलाता है नमाज बकरीद तुझे, छोड़ दे रक्स रंज रूह को रानाई बख्श दे। छोड़ दे रक्स रंज रूह को रानाई बख्श दे। तो मित्रों, यही सिखाता है ये जो बकरीद का पर्व है कि अपने अहंकार को कुर्बानी दे दीजिए।
हर वो वस्तु जो आपको बहुत ज़्यादा जदीद पसंद है उसको कुर्बानी दे दीजिए। तब इस पर बहुत सारे मित्र कहेंगे कि ये तो हिंसा का पर्व है, ये बलि देना हिंसा का पर्व है। तो मित्रों, आप अगर हम लोग अपना मनुस्मृति भी पढ़ेंगे, उसमें भी जो है कि बलि देने की बात कही गई है। और बलि का बात तो हर बार आता है, हिंदू धर्म में भी आता है। आप देखिएगा, आपको कैनाइन टूथ भी आता है। ये देखिए, ये जो कैनाइन टूथ है, ये कैनाइन टूथ क्यों दिया गया है? जानवर में होता है, क्योंकि आप मांस काटने में आपको आसानी हो जाए। जो आपका दांत जो चपटा रहता है, उसमें वो साग खाने वाले प्राणियों में होता है, हरा सब्जी खाने वाले प्राणियों में होता है, तो वो दिया गया कि आप मांस मछली भी खा सकें, तो वो चीज़ बनाया गया। लेकिन जिस जीव की भी आप पालना करते हैं, जिसको आप पालते पोसते हैं, केवल उसी को आप खाते हैं, दूसरे को आप नहीं खाते हैं। तो ये बात है। तो इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से आप सोचिए कि इकोसिस्टम का हिस्सा है। आप जब सांस लेते हैं तो बहुत सारा बैक्टीरिया फंगस भी आपके शरीर में घुसता है और वो भी मरता है। तो इस ढंग से आप नहीं सोच सकते, तो उसमें भी मरता है। और पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, उसको भी आप अगर खाते हैं तो उसको भी डैमेज करते हैं। तो इस ढंग से आप नहीं सोच सकते हैं। आप ये सोचिए कि आप उसी को खाते हैं जिसको पालन पोषण भी आप करते हैं। आप मुर्गा खाते हैं, आप उसको पालते पोसते भी तो हैं, उसका केयर भी करते हैं। आप पटरू खाते हैं, उसको पालते पोसते भी हैं। तो वो चीज़ है, इस चीज़ को समझना। दूसरी बात ये हमेशा याद रखिए कि कहीं भी कहा गया है कि जब भी किसी मुर्गे का किसी जो है कि पटरू का कुर्बानी होते रहता है, तो कुर्बानी के टाइम में वो रोते हुए, वो जो है कि मिमियाते हुए कुछ शब्द कहता है। पटरू मिमियाते हुए क्या कहता है बलि के दरमियान? वो जो कि मौला साक्षी रहते हैं। हम लोग अभी गए थे मुंडेश्वरी मंदिर, मुंडेश्वरी मंदिर में भी तो बलि चढ़ता है, आप जाके देखते होंगे। अभी रजरप्पा जाइएगा, रजरप्पा मंदिर, वहाँ भी बलि चढ़ता है। तो ये बलि प्रथा ऐसा नहीं कि केवल इस्लाम में है, ये हिंदू धर्म में भी है। तो इसको इस ढंग से नहीं सोचिए कि वो मुस्लिम धर्म खराब है और हिंदू धर्म अच्छा है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो कभी भी हिंदू नहीं हो सकते। वो हिंदू तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि उनको ये हिंदू धर्म बिल्कुल सनातन धर्म है, जिसमें कि सब धर्म शामिल है। यानी ये सब हमारा है। जो कहता कि पैगंबर एक है, जो कहता पैगंबर अनेक है, वो सब धर्म हमारा है। हम तो सबको पूजा करते, हम तो ईंटा पत्थर जो है कि जीव सबको पूजा करते। हमारे लिए कोई पराया नहीं है, हमारे लिए सब अपना है और सब पर्व हमारा है। तो ये चीज़ है। तो मैं जो आपको कह रहा था कि जो लोग कहते हैं कि बलि देना खराब है, जानवर की हत्या हो रही है, तो आप ये सोचिए, अगर आप बलि नहीं दीजिएगा, जानवर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? इकोसिस्टम के हिसाब से सोचिए, सारा घास चढ़ जाएगा। अगर शेर नहीं हो जंगल में तो क्या होगा? शेर नहीं हो तो क्या होगा कि जो है कि हिरन बढ़ जाएगा, हिरन बढ़ जाएगा तो क्या होगा? सारा वनस्पति खा जाएगा। तो वो तो इकोसिस्टम का हिस्सा है ना, शेर रहना जरूरी है। तो नहीं तो फिर वो आपका सारा चीज़ वो सब खत्म हो जाएगा आपका फिर। तो वो चीज़ है। तो ये प्रकृति में सब बैलेंस है। वायरस बनाया है भगवान, वायरस बनाया कि भाई उसको बैक्टीरिया खाएगा, बैक्टीरिया बनाया कि उसको फंगस खाएगा, फंगस बनाया कि उसको कीड़ा मकोड़ा खाएगा, चींटी खाएगा, वो बनाया कि उसके उससे बड़ा कीड़ा खाएगा, वो बनाया कि उसको जीव जंतु खाएगा, वो बनाया कि उसको उससे बड़ा जंतु खाएगा। ये एक इकोसिस्टम है मित्रों। एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में जाके कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि बकरीद के समय में जब हम किसी पटरू को बलि करते हैं, तो हलाल करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? जब वो हलाल करते हैं तो मिमिया करके कुछ बोलता है पटरू। उस समय वो क्या बोलता है? वो खुदा साक्षी होते हैं। वो क्या बोलता है? वो खुदा गवाह होते हैं। वो क्या बोलता है? वो बोलता है, हे इंसान, ये जिस्म मैं अपना तुमको सौंपता हूँ, यूज करना। वो क्या बोलता है? हे इंसान, ये जिस्म मैं अपना तुमको सौंपता हूँ, यूज करना। और वो एक और बात बोलता है, पैगंबर मोहम्मद साहब गवाह रहते हैं। वो सॉरी, जो आपके जो हमारे अल्लाह जो हैं, अल्लाह ताला हैं, वो गवाह रहते हैं। और वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि हे इंसान, ये हमारे जिस्म के एक टुकड़े को जो तुम 2 मिनट में खा जाओगे, उस एक टुकड़े को बनाने के लिए हमको 1 महीना घास चरना पड़ा है। यानी हमने बहुत मेहनत करके वो मांस बनाया है, तुम कृपया कर उसको कद्र करना, हमारी उस मेहनत को कद्र करना। वो ये कहता है। तो आपने उसकी शहादत को मजाक बना दिया। आप खाए और बैठ के खाए। इस्लाम में कहा गया हराम का नहीं खाना, मेहनत करके खाना, शारीरिक श्रम करके खाना। आप खाए और उसको कैलोरी नहीं चलाए, बैठ गए, तो अब उससे बीमारी हो जाएगा, तब उससे बीमारी हो जाएगा। लेकिन आप खाए और उसको खर्च कर लिए तो बीमारी कैसे होगा? इस बात को समझना होगा।
इसी बात को समझना होगा। और आप सपोज कि देखिए इस्लाम धर्म जब आया, वो उस ज़माने में जिस इलाके से आया मक्का मदीना, आप देखिए बहुत बड़ा औद्योगिक नगरी था मक्का जो था। और आप सोचिए कि उस ज़माने में क्या होता था, कोई खेती वोती तो उधर होता नहीं था, तो लोग जो घास वास उगता था वही घास को जो पटरू खाता था, भेड़ खाता था, और उसी भेड़ से वो भी निकलता था और उसी से दूध भी होता था और उसी से जो है कि आपका उसका मांस भी खाया जाता था। तो मांस जब खाइएगा तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर को छोड़ दीजिए, तो फाइबर को छोड़ के आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा। तो सारा एमाइनो एसिड मिल जाएगा, विटामिन मिल जाएगा, मिनरल्स मिल जाएगा। तो आपको अगर सारा न्यूट्रिशन इकट्ठे लेना है तो आपको वो मांस खाना होगा। लेकिन उस ज़माने में लोग मेहनत भी किया करते थे, लोग लड़ाइयाँ लड़ते थे, एक दूसरे जगह पैदल चल के जाते थे, तो उस समय मांस खाते थे, उनको दिक्कत नहीं होता था। आज के ज़माने में अगर खाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एक टुकड़ा जो खस्सी का मांस है उसमें करीब करीब जो है कि 200-250 कैलोरी होता है। एक कैलोरी को खर्च करने में आपको 22 कदम चलना पड़ता है। अब इतना बड़ा एक टुकड़ा खस्सी का मांस खा गए तो उसके एवज में आपको चलना होगा 200 गुना 22, यानी करीब करीब आपको 4000 कदम के आसपास, 4,500-4,500 कदम के आसपास चलना होगा। और अगर बिना उतना चले खाइएगा तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। तो शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करेगा, या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, चर्बी अगर हार्ट में जमा हो गया हार्ट अटैक, दिमाग में जमा हो गया लकवा मार देगा, लीवर में जमा हो गया फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, यहाँ पर चर्बी जमा हो गया खराटा शुरू हो जाएगा। और किसी महिलाओं में ओवरी के पास जमा हो गया मासिक गड़बड़ी, प्रोस्टेट के पास जमा गया प्रोस्टेट गड़बड़ी, किसी नस में जमा हो गया नस का झिनझिनी। एक्स्ट्रा चीनी को शरीर या तो चर्बी बनाता तो मोटापा का रोग, या तो उसको तेजाब बनाता तो एलर्जी का अलग अलग रोग, और नहीं तो एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता तो उससे इन्फेक्शन का रोग धरेगा। यानी अगर आपका खर्चा 2000 कैलोरी है, आप रोज़ 4000 कैलोरी खाइएगा तो एक्स्ट्रा कैलोरी को शरीर या तो चर्बी बना के जमा करेगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको तेजाब बना के जमा करेगा तो एलर्जी का रोग, आने तो उसको जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग। तो नहीं चेतिएगा तो आगे चल के क्या क्या होगा, बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी या निद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा, महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस, और अंत में हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी हो तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि कहा ऐसा हो गया। तो अंत में सारांश सुन लीजिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी 6 ही कारण से होता है। नंबर 1, ज़्यादा चीनी खाना, यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का भोजन करना। आप जो खस्सी का मांस खाइएगा उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, उसमें ग्लाइकोजन नामक कार्बोहाइड्रेट है। और फैट भी सबसे ज़्यादा कैलोरी देता है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी मिलता है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में और प्रोटीन में करीब करीब 4-4.5 जो है कि कैलोरी मिलता है। तो फैट तो सुपर डुपर कैलोरी देगा। तो आप जो खस्सी का मांस खाइएगा उसमें फैट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, और आपको अच्छा खासा जो है कि ये भी होगा, वो आपका प्रोटीन भी होगा, और जो है कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोजन भी होगा। तो वो खाना गलत नहीं है, लेकिन इस्लाम में कहा गया हराम का नहीं खाना, यानी उसके बदले मेहनत भी करना होगा। अगर आप खाएं तो उतना चलना भी होगा, और अगर बिना चले खाइएगा तो बीमारी हो जाएगा। आप खाली मोटा के धौंस नहीं होइएगा, आपका उम्र घट जाएगा, आपका उम्र घट जाएगा, आपको बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी पकड़ लेगा। तो ये चीज़ है। तो ये सब धर्म में कहा गया है। तो इसीलिए इस बात को समझिए कि आपको कहा गया है कि खस्सी का मांस खाना सुन्नत है, लेकिन उस ज़माने का बात आप समझ लीजिए कि उस ज़माने में लोग चला करते थे, पैदल चला करते थे, वो जो है कि लड़ाइयाँ लड़ा करते थे, उसमें कैलोरी खर्च होता था। आज के ज़माने में आप हराम का खा रहे हैं, घर से निकले नहीं कि टेम्पू टेकर हाजिर। तो आज के ज़माने में अगर खाइएगा, अगर हम 1 घंटा भाषण दें या फिर हम 1 किलोमीटर पैदल चलें, हमारे शरीर का केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। इतना छोटा मात्र एक चिनिया केला 60 कैलोरी देगा। और जो लोग कहते हैं कि हम खस्सी का मांस नहीं खा के साग सब्जी खा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है। आप अगर मीठा फल खा रहे हैं तो उसको भी मेहनत करना होगा, उसको मेहनत करके खाना होगा। हिंदू धर्म में भी कहा गया कि अगर आपको जो अन्य देवता कहते, हे मनुष्य, अगर तुम हमको ग्रहण करते हो तो उसको यूज कर लो, बिना मतलब का श्रृंगारने के लिए मत खाओ। परिग्रह से मना किया गया है, कोई चीज़ संग्रह मत करो, जितना खर्चा है उतना ही लो, और ज़्यादा खा लिए हो तो उपवास कर लो। तो इसलिए सब धर्म में ही कहा गया है कि उपवास का कंसेप्ट है। 11 महीना खाए हो तो 1 महीना इतना कम खाओ, इतना कम खाओ, इतना कम खाओ, इतना कम खाओ कि डकार भी ना निकले।
तो ये हर में कहा गया कि अगर 11 महीना खाए हो तो 1 महीना इतना कम खाओ, इतना कम खाओ, इतना कम खाओ, इतना कम खाओ कि जो है कि डकार भी ना निकले। तो ये जैसे मुस्लिम धर्म में रमज़ान बनाया गया जो 9वां महीना होता, उसी ढंग से हिंदू धर्म में क्या सा बनाया, कौन सा महीना बताया गया? हिंदू धर्म में श्रावण का महीना बताया गया। श्रावण में आदमी को एक ही टाइम खाना चाहिए, श्रावण में आदमी को एक ही टाइम खाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, सब धर्म आपको एक ही संदेश देता है, आप उस बात को नहीं पकड़ पाए, ये आपका समस्या है। नहीं तो धर्म तो आपको सही शिक्षा देता है, धर्म किसी भेद करने के लिए नहीं बोलता है। तो जैसे कि रमज़ान का महीना 9वां महीना होता है, उसी ढंग से श्रावण का महीना 5वां महीना होता है। तो हर हिंदू कैलेंडर के अनुसार 5वां महीना जो होता है वो श्रावण का महीना होता है। तो आपको क्यों कहा गया कि श्रावण में एक ही टाइम खाओ, या फिर बहुत एहतियात के साथ भोजन करो, कम से कम भोजन करो पूरा चतुर्मास में? तो उसको इसलिए बताया गया क्योंकि आप स्वस्थ रहें। लेकिन ऐसा नहीं है, सब धर्म में आडंबर घुस गया है, हिंदू धर्म में भी आडंबर घुस गया है। हम लोग जम के खाते हैं, पता चला कि जो है कि कोई पर्व किए और 10 गो सेव केला खा गए। तो हमको सोचना चाहिए था कि हम पर्व कर रहे हैं कि जो हम एक्स्ट्रा खा लिए हैं पर्व करने से पहले वो सब कैलोरी जल जाए, लेकिन आप फिर सेव खा लिए, उसमें आगे कार्बोहाइड्रेट है, थोड़ा बहुत फाइबर है, तो वो जो खाए तो एक सेव के बदले आपको चलना भी चाहिए था 2-3 हज़ार कदम। आप खा के बैठ गए, एक दिन में 10 सेव खा लिए पर्व के नाम पर, और केला खा लिए, एक केला मतलब 1200 कदम आप खाए और नहीं चले, तो एक जो एक्स्ट्रा कैलोरी तो फिर घुसा लिए, तो कहाँ फायदा होगा आपको उपवास से? तो इस बात को समझना है, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता, और बिना मेहनत के कोई भी चीनी गड्ढे में गिरा देगा। और दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेहनत कम करते तो दाल रोटी खा के रहो, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात है कि अगर आप खस्सी का मांस खाना चाहते हैं तो उसमें एक चीज़ नहीं होता है, वो है फाइबर, यानी नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट, फाइबर नहीं होता। तो आप अगर खस्सी का मांस खाना है तो उसका तरीका क्या है? एक टुकड़ा खस्सी का मांस खाइए सवेरे, एक टुकड़ा दोपहर, एक टुकड़ा रात, 3 टुकड़ा खा लिए तो 200, 600, 700, 800 कैलोरी मिल गया आपको। उसके अलावा खीरा टमाटर सुबह दोपहर रात खा लीजिए। उसके अलावा एक कटोरा गाढ़ा दाल सुबह दोपहर रात पी लीजिए, हो गया 24 घंटे का भोजन। इस ढंग से खाइएगा तो खस्सी का मांस खा सकते। लेकिन अगर आप सोचिएगा कि हम पूरा बिरयानी भी खा लें और पूरा उतना बड़ा खस्सी का मांस का टुकड़ा खा लें, तो अगर आप एक दिन में 600 जो है कि पता चला 3-4 हज़ार कैलोरी खा लिए, तो जो 1000-2000 कैलोरी एक्स्ट्रा खाइएगा, ये आपके शरीर में या तो चर्बी के रूप में जमा होगा तो मोटापा का अलग अलग रोग, या तो तेजाब के रूप में जमा होगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग। सांस नली में तेजाब जाएगा तो क्या होगा? टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। जोड़ के रूप में तेजाब जाएगा, जोड़ में तेजाब जाएगा तो गठिया, आर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, जुलपित्ती, छाही, पिंपल। दिमाग में तेजाब जाएगा तो मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस करा देगा। तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर करा देगा। कारण तो सबका एक ही है, गलत भोजन। और हिंदू का शरीर हो, मुस्लिम का शरीर हो, ईसाई का शरीर हो, बौद्ध का शरीर हो, सबके शरीर पर वही नियम लागू होता है। इवन महात्मा बुद्ध भी कहते थे कि जो है कि मांस नहीं खाना, लेकिन उसका भी लोग सोल्यूशन निकाल लिया। वो क्या बोलता है कि किसी का हत्या नहीं करना, लेकिन अगर कोई दान में कोई दे दे तो उसको ठुकराना नहीं, वो खा जाना। तो वो लोग जापान में क्या होता है कि वो बोलते हैं कि मरा हुआ जानवर आप खा सकते, जिंदा को नहीं मारना है। तो आखिर वो मरा कैसे? तो ये चीज़ है। तो इस बात को समझिए। तो खैर इस बात को समझना होगा कि आखिर गीता में कहा गया कि मरता कौन है? आत्मा तो अजर अमर है। तो हिंसा का मतलब ये नहीं होता किसी का, वो हिंसा का अर्थ समझिए। हिंसा का अर्थ होता है कि हम किसी को मारने का ख्याल क्यों करें। ये मारने का ख्याल करना ही गलत है। कभी कभी आप देखिएगा तो कहीं कहीं आपको जिक्र मिलेगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब शाकाहारी थे, ऐसा भी जिक्र कहीं कहीं मिलता है। वो खजूर खाते थे, पानी पीते थे, तो ऐसा कहीं कहीं जिक्र मिलता है। तो इसीलिए तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस्लाम में कहा गया है कि आपको एकदम सब आदमी जो है मांसाहारी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू धर्म में सब लोग प्योर शाकाहारी होते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो जो लोग इस आधार पर इस पर्व को खराब करते हैं या खराब कहते हैं तो उनको बेसिकली पता नहीं है उसका मर्म। पकड़िए, उसका मर्म क्या है कि आपका जो सबसे प्यारा चीज़ है वो भी आप अपना नहीं समझते, वो परमात्मा का समझते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भक्त क्या होता है? भक्त का अपना कुछ नहीं होता। जो भक्त जो 2 ढंग से परमात्मा को पा सकते, या तो भक्ति से या तो ध्यान से। अगर भक्ति का मतलब होता कि हमारा मैं विसर्जित हो गया और सब तुम ही हमारा मैं हो गया हमारे लिए, तो और बिना
मैं के तुम नहीं हो सकता और बिना तुम के मैं नहीं हो सकता। ये दोनों चीज़ एक दूसरे के लिए पूरक है। तो अगर हमारा मैं ख़त्म हो गया तो सारा दुनिया में ही हम मैं देखने लगेंगे। तो वी से वेलनेस होता है और आई से इलनेस होता है। आई हमेशा बीमारी सूचक है और वी हमेशा जो है कि ये सूचक है। तो इस पर्व का महत्ता क्या है? इस पर्व का महत्ता है कि आप कहते हैं कि हम अकेले नहीं खाएंगे भाई, हम एक ही हिस्सा खाएंगे, 3 हिस्सा सबको बांट देंगे और जिसको भी बांटेंगे वो हमारा सबसे प्यारा वस्तु होगा। हम लोग क्या करते हैं दान में कि चलो ये तो हम खाएंगे नहीं, इसको उसको दे दो, वो दान थोड़ी हुआ है, वो दान नहीं माना जाता। इस बात को याद रखिए। 3 प्रकार का दान गीता में कहा गया, 3 प्रकार का दान। एक होता है सात्विक दान जो सबसे अच्छा माना गया, और एक बोला गया जो है कि राजसी दान, और एक बोला गया तामसी दान। तामसी दान उस दान को बोलते हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, कोई सड़ा गला चीज़ है जो हमारे लिए बेकार का वस्तु है, उसको हम जाके दान कर दिए तो, और उसका भी फोटो खिंचाया और उसके थ्रू अपना नाम कमाए, तो ये हुआ तामसी दान। तो ये खराब, सबसे घटिया कोटि का दान हुआ। तो ऐसा नहीं कि किसी का जो आप मांस आप दीजिएगा आज के दिन, बकरीद के दिन, तो खराब मांस नहीं देना है, सबसे अच्छा वाला मांस दान करना है, बल्कि अपने सबसे खराब वाला रखना है, लेकिन सबसे अच्छा दान कर देना है, 2/3 दान कर देना है। ये कंसेप्ट है। तो जो आपको बता रहे थे 3 प्रकार का दान गीता में कहा गया। पहला दान जो तामसी, यानी हमारे लिए जो यूजफुल नहीं है उसको हम दान कर दिए, उसको तामसी दान बोलेंगे। और उससे भी दान भी ऐसे नहीं किए, बोला जाता है दान ऐसे करो कि एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं चले, लेकिन उसका भी हम पब्लिसिटी किए, दान करके भी फोटो खिंचाए, फेसबुक ट्विटर पर डाले, तो वो दान हुआ तामसी दान। एक होता राशि दान। राशि दान में हम सड़ा गला तो चीज़ नहीं देंगे, वो अच्छा चीज़ ही दान करेंगे, लेकिन वो दान दे करके हम फोटो भी खिंचाएंगे, उसका हम सब जगह बोर्ड लगाएंगे, तो ये हुआ राशि दान। क्योंकि वो भी हम कहीं ना कहीं अपने अहंकार को ही जीवित करने के लिए वो दान दे रहे हैं, क्योंकि उसके थ्रू हम अपना पद प्रतिष्ठा चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सब लोग हमको जय जयकारा लगाए, तो उसको बोलते हैं राशि दान। वो भी अच्छा दान नहीं कहा जाता। सबसे अच्छा दान होता सात्विक दान, कि अगर हम खाने बैठे, हम 10 दिन से भूखे हैं, लेकिन हमारे पास कोई भिखारी आ गया, तो हम जो है कि उस समय हमारे लिए उस अन्न का क्या कीमत होगा आप सोचिए। 10 दिन से हम भूखे हैं, लेकिन हम देखें कि नहीं, चलो बगल वाला आ गया, भिखारी आ गया, हम उसको अपना दे दिए और हम फिर रह गए, पानी पी के रह गए। तो ये जो चीज़ हुआ इसको बोलते हैं सात्विक दान। और ये दान किसी दिखावे के लिए नहीं होता। अगर उसको भी हम दिखावा पर के डालें फेसबुक पर कि देखो हम ऐसे करते हैं दान, वो भी गड़बड़ है, वो भी दान फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए तो ये तो सब धर्म में कहा गया है। तो इसीलिए आप ये सोचिए कि आप जिस पटरू को आप जो है कि कुर्बानी दे रहे हैं, बलि दे रहे हैं, अच्छा क्या है कि सब धर्म में अलग अलग बताया गया। सब धर्म में, हिंदू धर्म में कहा गया कि गाय को नहीं खाना है क्योंकि उससे दूध मिलता है। उसी प्रकार से अब आपका संस्कृति में गाय होता था, चूँकि ये हिंदू धर्म इस एरिया में पैदा हुआ और जिस संस्कृति में वहाँ पैदा हुआ वो उस संस्कृति का अलग बात है। तो आप इसको इस ढंग से किसी में आपसी वैमनस्य बढ़ाने में इस प्रकार की बातों को मत यूज कीजिए। तो ये चीज़ समझना चाहिए। अभी एक संस्था चल रहा है पेटा, ये जो पेटा संस्था है ये भी इसी प्रकार का काम करता है। वो केवल जो है कि यहाँ पर आता है और जो इस प्रकार का हरकत करते रहता है वो, और भारत को बदनाम करने का साजिश करता है। तो ये सब चीज़, इस पर भी बहुत सारा आक्षेप लगा है। तो इन सब चीज़ों को समझना होगा कि इस दुनिया में क्या है कि मरता कोई नहीं है, और हम लोग के यहाँ काल की पूजा की जाती है। काल की पूजा की जाती है। हम लोग के यहाँ काल देवता का रूप है, और काल का 2 अर्थ होता है। हिंदू धर्म में काल का 2 अर्थ होता है, एक तो टाइम होता है और दूसरा मृत्यु होता है। तो किसी का काल आ गया मतलब मृत्यु का दिन आ गया, और मृत्यु हमारे लिए कोई खराब वस्तु नहीं है, मृत्यु भी अच्छा वस्तु है, एक नया जीवन का शुरुआत है मृत्यु, ये चीज़ है। तो इस बात को समझना होगा। सांस जो ले रहे हैं वो जन्म है, और सांस जो छोड़ रहे हैं वो मृत्यु है। तो मृत्यु कोई अजूबा चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ महामृत्युंजय यज्ञ किया जाता है, तो जो मृत्यु को भी जीत ले, यानी जो मृत्यु से डरे नहीं, वैसा अपने आप को बना लेना जो मृत्यु से डरे नहीं। तो ये चीज़ है अभी। तो इस बात को जब जानिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म जो लोग को अलग अलग दिखता है, इसका मतलब वो आदमी इंसानियत को नहीं जानता, वो धार्मिक नहीं हो सकता, वो धार्मिक नहीं हो सकता। जिसको ये दोनों में वैमनस्य नज़र आता है वो व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। तो आपको हर धर्म का जो अच्छा चीज़ है उस मर्म को पकड़ना है, और जो बीच में कर्म कांड घुसा दिया गया है उसको नहीं ध्यान देना है। बहुत सारा कर्म कांड घुसा दिया। जब हमको परमात्मा साक्षात दिख जाएगा, जब हमको परमात्मा साक्षात दिख जाएगा, तब हमको मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है।
तो इस बात को समझना है। और परमात्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है, अल्लाह ताला ऐसी वस्तु नहीं है कि हमको बाहर जाके ढूंढना है, वो तो आपके अंदर ही बैठा हुआ है। कस्तूरी, जो कबीर ने कहा था कस्तूरी मृग भय, तो कस्तूरी तो अंदर ही है, कहाँ देखने जा रहे हो? कस्तूरी अंदर ही है, वो आत्मा अंदर ही है, वो परमात्मा अंदर ही है। हम लोग बोलते हैं डॉक्टर भगवान होता है, यह अधूरा सच है, क्योंकि डॉक्टर ही केवल भगवान नहीं होता, पीड़ित मानवता भी भगवान होता। हमसे कोई मरीज जड़ से तभी ठीक होगा जबकि हमको उसके अंदर एक परमात्मा का दर्शन हो, और कोई मरीज हमसे जड़ से तभी ठीक होगा जब उसको हमारे अंदर एक अल्लाह का दीदार हो। तो वही बात है, ये सब इस ढंग की बात है, तो इस ढंग से समझना है। तो सनातन धर्म में सब धर्म शामिल है, ये मुस्लिम धर्म भी हमारा है, ये क्रिश्चियन धर्म भी हमारा है, ये जो है कि कन्फ्यूशियस धर्म भी हमारा है, ये पारसी धर्म भी हमारा है, ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म सब हमारा है। सनातन संस्कृति है, सनातन परंपरा है, कोई हमारा ये हमसे अलग नहीं है, कोई अलग नहीं है। इसलिए ये मत सोचिए कि ये कोई अलग है। और आप सोचिए कि जो है कि आप किसी भी जीव जंतु जिसको भी आप प्यार करते हैं, जो कि आपको हेल्प करता है, आप इससे बोलते हैं कि जीव हत्या, तो आप जो गाय का दूध निकालते हैं, तो गाय किसके लिए दूध देती है? अपने बछड़े के लिए। आप उसका दूध निकालते हैं, क्या वो जीव हत्या नहीं है? आप उसके बछड़े का हक मार के आप खुद दूध पी रहे हैं, क्या ये जीव हत्या नहीं है? उस ढंग से देखिएगा। आप जो सांस ले रहे हैं, तो गूगल में टाइप कीजिए नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एयर, देखिएगा कि 1047 प्रकार का ऑर्गेनिज्म आप जो ले रहे हैं। अब नैनो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हम तो बोलते हैं कि बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूर ज़्यादा खाया गया चीनी से होता है। चीनियाँ गिरेबा तो चिटिया लागबे करी, यानी अगर हम जरूरत ज़्यादा चीनी खाएंगे तब हमको कोरोना पकड़ेगा। अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो 1 किलो भी कोरोना खाएंगे, कितनों मास्क लगाएंगे, कितनों हाथ धोएंगे। अगर हम चीनी खाएंगे तो कितनों मास्क धोएंगे, कितनों हाथ धोएंगे, कितनों टीका लगा लेंगे, फिर भी धरेगा। अमिताभ बच्चन को कैसा धरा? वो तो सोने के टाइम में भी मास्क लगाता था। हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्री जो है कि टीका लेने के बाद भयंकर बीमार पड़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस नौटंकी से बीमारी नहीं जाता। हमको सब धर्म का मूल तत्व को पकड़ लेना है। अगर मूल तत्व पकड़ा गया तो फिर जो है कि, क्योंकि देखिए दुनिया में भांति भांति के जीव हैं, तो सब आदमी एक ही ईश्वर को देख के संतुष्ट नहीं हो जाएगा। इसीलिए कोई सूरज देवता को प्रणाम करेगा, कोई अल्लाह ताला को प्रणाम करेगा, कोई नाम अलग अलग दे देगा, कोई ईसा मसीह को प्रणाम करेगा, कोई कबीर को प्रणाम करेगा, कोई किसको भी प्रणाम करेगा। सबका अलग अलग भगवान हो सकता है, लेकिन सबके अंदर वही आत्मा का निवास है। और परमात्मा हर आदमी हो सकता है, बशर्ते आपको सबके अंदर अपनी आत्मा का दर्शन होने लगे तो आप परमात्मा हो गए। आप सबके कल्याण का सोचने लगे तो परमात्मा हो गए। क्यों कहा गया फितर बांटना है? ये जो है कि क्यों कहा गया? और आपको जो है कि कहा गया कि भाई दान देना है, गरीबों को दान देना है, अपने आय का कुछ हिस्सा गरीबों को दान देना है, क्योंकि आपको सबके लिए सोचना है। सर्वे संतु निरामया, सबको कदर करना है, क्योंकि पूरी दुनिया एक परिवार है। तो ये चीज़ सब धर्म के अंदर है। और जिस भी जीव का पालन पोषण कर रहे हैं उसको, अगर आप उसको अपने ये के लिए, सेहत के लिए खाते भी हैं तो कोई गुनाह नहीं है। फिर उसको क्योंकि नहीं खाइएगा तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा? क्या होगा? आप नहीं खाइएगा तो क्या होगा? क्या वो ज़िंदगी भर जिंदा रह जाएगा? ऐसा नहीं होता। और जो है कि ये क्रम चला हुआ है, और इस ढंग से सोचिएगा तो ये क्रम चला हुआ, ये इकोसिस्टम का हिस्सा है, ये इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो उसी के अनुसार अपना जीवन जो है कि बनाना होगा आपको, और उसी ढंग अनुसार जीवन में रहना होगा। तो इसीलिए ये बकरीद का ये महत्व क्या है? बकरीद आपको ये सिखाता है कि हमको जो सबसे प्रिय वस्तु है उसको भी अल्लाह ताला को दान कर देना है, यानी किसी चीज़ से मोह नहीं रखना है। ये मोह को त्यागने का नाम है। हमको मोह हो जाता, हम सोचते कि जो दुनिया में हम जी रहे हैं यही ओरिजिनल दुनिया है। ऐसा नहीं होता। भगवान कृष्ण ने कहा था गीता में कि कर्म करना, लेकिन कर्ता मत बनना, किसी चीज़ का कर्ता मत बनना। ये दुनिया हम नहीं चला रहे हैं, ये दुनिया चल रहा है, ये हमारा नहीं है। और जब इस ढंग से सोचिएगा, जब कर्ता नहीं बनिएगा, सब कुछ तेरा, तू जो चाहे तो ये हो, तू जो चाहे तो वो हो, ये सब कुछ तेरा है मौला, ये सोच के रहिएगा तो आपको ज़िंदगी में कभी कष्ट नहीं होगा। हमेशा परम आनंद, जैसे बोला गया था, शंकराचार्य जी ने क्या कहा था? अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि। उन्होंने कहा था कि 4 गो महावाक्य उन्होंने बताया था कि मैं ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, ये सब कुछ भी ब्रह्म है, जो सोचते हो विचार वो भी ब्रह्म है। तो ये उन्होंने कहा था।
तो इस बात को समझिए। तो यानी कि ये सब तो एक ही है, अलग अलग कैसे नज़र आ रहा है आपको? वो कैसे जान गए कि वो मुस्लिम अलग है? वो तो एक ही है, एक ही बंदा है, हाँ, लेकिन वो अलग तरीके से उस खुदा तक पहुंचता है, उसका तरीका अलग है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ये है, और सब के अंदर वैज्ञानिकता है। उस साइंटिफिक चीज़ को पकड़िए। धर्म और विज्ञान अलग नहीं होता मित्रों। धर्म अंदर की यात्रा है, शून्य की यात्रा है, विज्ञान अनंत की यात्रा है। विज्ञान विश्लेषण करके चीज़ों को देखता है, धर्म संश्लेषण करके चीज़ों को देखता है। विज्ञान एनालाइज करता है चीज़ों को, धर्म जो है कि सिंथेसाइज करता है चीज़ों को, उसको मिला के देखता है। एक फूल अगर एक वैज्ञानिक को दीजिएगा, वो तोड़ करके रेसा रेसा अलग कर देगा और उसका कंस्टिट्यूट निकाल देगा, लेकिन उसमें फिर वो महक गायब हो जाएगा। लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति को फूल दीजिएगा तो उसमें वो परमात्मा का दर्शन कर लेगा, वो सुगंध में उसको परमात्मा दिखेगा, उस सुंदरता में उसको परमात्मा दिखेगा। तो इस बात को समझना है कि जो है कि भगवान तो दुनिया सही बनाया, हमको जीना नहीं आया। तो इस बात को समझना है। तो ये सब जो बनाया गया है, जो भी अल्लाह ताला के रसूल हुए हैं, जो भी पैगंबर हुए हैं, वो सब जो है धरती पर आए हैं समय समय पर, और वो जो है धरती को सुधार के गए हैं। तो किसी को अलग मत समझना है कि अगर हम जैन हैं तो हम जो है कि इसको खराब समझें, अगर हम कृष्ण को मानते हैं तो शैव वाले को खराब समझें, कोई वैष्णव जन है वो शैव को खराब दृष्टिकोण से देखें, ऐसा नहीं है। जो तंत्र विद्या को नहीं मानते वो तंत्र वाले को खराब समझें, ऐसा नहीं है। इस सबको मिलजुल के समझना है। तंत्र विद्या में तो कहा गया कि आपको सब कुछ को भोग लेना है। तंत्र विद्या जो होता है, जो लोग तंत्र साधना को करते हैं, जिसको अघौरी बोलते हैं, अघौरी पंथ, उसमें क्या होता है, वो लोग शराब, मदिरा, नारी सबका सेवन करते हैं, और जो है कि मांस खाते हैं, मदिरा खाते हैं, और सब कुछ करते हैं। और तब फिर उनका कहना है कि यदि ये सब कुछ कर लोगे गहनता से, तब इससे विरक्ति हो जाएगा, क्योंकि बिना भोग के त्याग नहीं होता है। बिना भोग के जो त्याग होता है वो पाखंडी वाला त्याग होता है। उसमें वही जो होता है वो आसाराम बापू बनते हैं। बिना भोग किए त्याग कर लिए तो फिर ऊपरी ऊपरी दिखावा, और अंदर से तो दबा दिए हैं, तो फिर वही हालत होगा। इसीलिए जब आप अपने आप को आगे बढ़िएगा तो मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र की यात्रा, कुंडलिनी जागरण कीजिएगा, तो आपको सब कुछ लगेगा कि जो दमादम मस्त कलंदर जैसा सब कुछ ईश्वर नजर आएगा, सब कुछ जो है मौला ही नजर आएगा। यानी हे मौला मेरा कुछ नहीं है, इंशाअल्लाह। ये कहना इसका अर्थ हुआ कि मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे भरोसे कर रहा हूँ, तुम ही करता हो, मैं करता नहीं हूँ। मैं तो केवल जो है कि एक माध्यम हूँ, और मेरे माध्यम से हो रहा है, बाकी मैं कुछ नहीं हूँ। तो जिस दिन ये भाव जागृत हो गया, वही भाव सिखाने के लिए आता है ये पर्व। वही भाव आपको बकरीद सिखाता है कि अपना सबसे कीमती वस्तु को त्याग करें, और जिसको भी आप पाल पोस रहे हैं उसको आपको जो है कि दुनिया को विदा करने का भी हक है, लेकिन उसको सदुपयोग कीजिए। आप खस्सी का मांस खाए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी है, और अगर उस खा के बैठ जाइएगा, एक टुकड़ा खस्सी का मांस कम से कम 6 से 7 हज़ार कदम चलने का था। एक थाली आप बिरयानी खाए तो उसका स्टार्च यानी मार तो अंदर ही रह गया। तो ये एक थाली बिरयानी और इतना खस्सी का मांस खाने का अर्थ हुआ कि आपको कम से कम चलना चाहिए 30-40 किलोमीटर। आप खा के बैठ जाइएगा, बीमारी हो जाएगा। तो इस बात को समझिए। तो अगर आप खाए हैं तो अगले दिन आपको उपवास करना होगा 2-3 दिन, तब जाके उसका कैलोरी चलेगा। तो अर्थ ये हुआ, इस धरती पर 7.5 अरब आदमी हैं। इस 7.5 अरब आदमी में 4 अरब आदमी ओवरवेट है, यानी कि 2-3 आदमी का खाना वो अकेले खा जा रहा है। और इस धरती पर करीब 86-84 करोड़ लोग जो हैं वो जो है कि भूखमरी के शिकार हैं। तो उनको रोज़ 24 घंटे का कैलोरी नहीं मिलता। तो सोचिए, अगर ये जो एक्स्ट्रा खाने वाला आदमी अपना एक्स्ट्रा भोजन उसको दे दे, 84 करोड़ लोग को दे दे, तो उस सबका जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। कुछ लोग ज़्यादा खा के बीमार हो रहे हैं और कुछ लोग को भोजन नहीं मिल रहा है। तो ये बांटने का पर्व है। ये पर्व आता है जिस दिन आपको ये बताया जाता है, धार्मिक रूप से आपको कहा जाता है कि नहीं, बांटो, दान करो, बांटो। गरीब से गरीब आदमी जो खस्सी का मांस अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको भी आप उस तक भी पहुंचा दिए, उसको अच्छा न्यूट्रिशन दे दिए, उसको एमाइनो एसिड, फैट, प्रोटीन से भरा हुआ चीज़ दे दिए। तो जो कभी नहीं खा पाया होगा, अपने से खरीद नहीं पाया होगा, उस तक भी पहुंच गया आज के दिन। तो इसी पर्व का नाम है बकरीद। तो हर चीज़ का पॉजिटिविटी निकालिए, नहीं तो बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलियो कोई, तो वही वाला बात है। तो जो अगर हम बुरा देखने निकलेंगे तो बुरा कौन मिलेगा? सबसे बुरा तो हम ही हैं। तो इसीलिए सब चीज़ में अच्छाई पकड़िए, सब चीज़ में अच्छाई पकड़िए कि आखिर पूरी दुनिया क्यों मना रहा, उसके पीछे का मर्म पकड़िए। और किसी को अपने से पराया मत समझिए, नहीं तो छोटा हो जाएगा। मित्रों, ये पूरा ब्रह्मांड हमारा है,
अहम ब्रह्मास्मि। तो इसीलिए ये बकरीद भी हमारा है, ये ईद भी हमारा है, ये जो है क्रिसमस भी हमारा है, ये ईस्टर भी हमारा है, ये गुड फ्राइडे भी हमारा है, ये जो है कि सब धर्म हमारा है। तो इस ढंग को अगर बुद्ध पूर्णिमा भी हमारा है, बैसाख पूर्णिमा भी हमारा है, तो इस ढंग से अगर रहिएगा तो हमेशा परम आनंद में लीन रहिएगा। तो फिर तो आप बकरीद का भी सेलिब्रेट कीजिएगा और फिर चातुर्मास भी मनाइएगा, फिर आप देवसैनी एकादशी भी मनाइएगा। हमेशा जो है कि श्रावण में भी जो भांग पी के गाइएगा, यही जीवन का आनंद है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बकरीद का साइंटिफिक और रिलीजियस आध्यात्मिक महत्व आपको ज़रूर बताया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। लाइक और शेयर इसलिए नहीं कीजिएगा मित्रों कि उससे हमारा नाम हो, नहीं, हमको न धन चाहिए यूट्यूब से, न नाम चाहिए, ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है। क्योंकि हमको अच्छे तरीके से पता है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें एक छोटा सौर मंडल है, पता नहीं कितना लाख सौर मंडल होगा, और उसमें एक छोटी पृथ्वी है। सोचिए उसमें हम बड़े कैसे हो सकते हैं, कोई भी आदमी बड़ा कैसे हो सकता है। यानी कि इस इतने बड़े कायनात में तो हम या फिर कोई भी एक आदमी तो कितना बड़ा होगा, छोटा ही होगा। एक मुट्ठी मिट्टी में इतना जीव होता है जितना जीव इस धरती पर नहीं है। तो आप बोलते हैं जीव हत्या नहीं करना, तो जीव हत्या जब सांस ले रहे तो बैक्टीरिया तो खा ही जा रहे हैं। आप जो खाना खा रहे हैं उसमें भी बैक्टीरिया है, अनंत बैक्टीरिया है। आपके मल में पता है कितना बैक्टीरिया है? आपका जो स्टूल होता है उसमें 10 टू दी पावर 12 आप जोड़ लीजिए, उतना बैक्टीरिया होता है, 1 ग्राम में उतना होता है। तो सोचिए कि इतना बैक्टीरिया आप रखे हुए हैं, और बैक्टीरिया नहीं रहे तो फिर, और आप बोलते गाय जो है वो शाकाहारी जानवर है। पता है गाय क्या खाता है? गाय जो घास खाती है वो अपने लिए नहीं खाती है, उसको 4 गो अमाशय होता है, उसका अमाशय 4 पार्ट में बटा होता है। वो जुगाली करती है, क्योंकि गाय क्या करती है? जुगाली करती है, बार बार जो है कि घास को बाहर ले जाती है, वहाँ से हवा लेती है, फिर अंदर ले जाती है, उससे ऑक्सीजन लेती है, वो ऑक्सीजन ग्रहण करती है उससे, और बार बार अंदर ले जाती है और उसको सड़ाती है, फर्मेंटेशन करती है, और सड़ा करके बैक्टीरिया पैदा करती है। ट्रिलियंस में बैक्टीरिया पैदा करती है वो, और उस बैक्टीरिया को वो खाती है। बैक्टीरिया का 75 शरीर प्रोटीन से बनता है। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन ग्रुप होता है, और कार्बोहाइड्रेट और फैट में नाइट्रोजन ग्रुप नहीं होता। वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन हमारा शरीर नाइट्रोजन नहीं बना सकता। लेकिन नाइट्रोजन बनाने के लिए बैक्टीरिया काम करता है हमको, और बैक्टीरिया के चलते ही पौधा भी नाइट्रोजन से युक्त यौगिक बनाता है, और जो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ दलहन बनाता है। दलहन के पौधों के जड़ में क्या होता है? राइजोपस बैक्टीरिया, और वो उसको बना के देता है नाइट्राइट, और वो नाइट्राइट लेकर के वो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो सोचिए, तो ये तो सब आपके मदद के लिए है। तो कौन मरता है इस धरती पर, कौन जीता है? सब तो यहीं से निकलता है और यहीं से जीता है। तो जो पौधा देखिएगा मर गया, उसके ठूंठ से कुकुरमुत्ता निकलने लगता, तो मरता कौन है इस धरती पर? तो ये चीज़ है, विनाश नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? इसलिए हिंदू धर्म में त्रिदेव की कल्पना की गई, और त्रिदेव की कल्पना आपको ट्रिनिटी बोलते हैं। ईसाई धर्म में भी ट्रिनिटी की बात की गई, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, 3 चीज़ बोला गया। उसको बोलते हैं ट्रिनिटी थ्योरी। ट्रिनिटी वो वही चीज़ है, वही चीज़ है आपका वो तमस, रजस और सत्व, यही तीनों के मिलन से दुनिया चल रहा है। इसी को ब्रह्मा विष्णु महेश कहते, इसी को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट कहते। तो ये चीज़ है मित्रों, इस चीज़ को समझना है। जिस दिन इस चीज़ को समझ गए उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि धर्म और विज्ञान तो एक ही है। धर्म दूर से चीज़ों को देखता है तो बड़ी बड़ी बातें करता है, और जो है कि विज्ञान छोटी छोटी क्षुद्र बुद्धि की बात करता है। लेकिन दोनों जरूरी है। आप धर्म की भी यात्रा कीजिए, विज्ञान की भी यात्रा कीजिए, लेकिन अल्टीमेटली मध्य में चले आइए। अब भगवान आपको 2 दिमाग दिया, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट हेमिस्फीयर। जब 2 दिमाग क्यों दिया? क्योंकि एक सुख के लिए, एक दुख के लिए है, एक धर्म के लिए, एक विज्ञान के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट माइंडेड। वो क्या होता? लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है दिमाग के, वो विज्ञान के लिए होता है। राइट हेमिस्फीयर जो धर्म और कला के लिए होता है। तो ये दोनों का अलग अलग उपयोग है मित्रों, और दोनों का जरूरत है। तो कभी भी धार्मिक बन करके आप वैज्ञानिक से नफरत मत पालिए, और अगर वैज्ञानिक है तो धर्म से नफरत मत पालिए। इसलिए आइंस्टाइन ने कहा था कि धर्म बिना विज्ञान के अधूरा है, विज्ञान बिना धर्म के अधूरा है। ये दोनों चीज़ जरूरी है। तो आज मानवता इसलिए परेशान है क्योंकि वो अपना मंदिर मस्जिद सब बंद कर दिया फर्जी बीमारी में। मरेगा हार्ट अटैक से बोलेगा कोरोना, मरेगा कैंसर से बोलेगा कोरोना, लेकिन चूंकि उनको वैक्सीन बेचना है, 7.5 अरब वैक्सीन बेच देना है, इसीलिए वैक्सीन कोई पूछे कि लेना है कि नहीं, तो आप कहिए कि लेना है कि नहीं, लेना पड़ेगा क्योंकि ये कानून है। 1 अरब आदमी जो धरती पर 1.5 लाख महीना ज़्यादा कमाता, वो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में किए हुए है क्योंकि वो ज़्यादा ऊर्जा का उपभोग करता। लेकिन धरती सीमित है तो धरती का तापमान बढ़ रहा है।
तो इसीलिए हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो उस पर ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है, CO2 उत्सर्जन ज़्यादा होता है, तो वो प्राकृतिक लिहाज से, धरती के लिहाज से आपको मांसाहार कम खाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि सब मुस्लिम मांसाहार करते, हज़रत मोहम्मद भी मांसाहार नहीं करते थे। तो इस बात को समझना, और हर हिंदू शाकाहारी होता है ऐसा भी नहीं है। तो इस ढंग से देखना है और इसका पॉजिटिव चीज़ निकालना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर इसलिए नहीं कीजिए क्योंकि हमारा नाम हो, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ हमको सब कुछ है। अगर आपको लगता है कि ये बात सबको पता चलना चाहिए तो आप लाइक और शेयर कीजिए। आगे भी आपसे हम मिलते रहेंगे, चर्चाएँ होती रहेंगी। तब तक अपना प्यार बनाए रहिएगा। बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना, तो आपके अंदर मौजूद खुदा को मैं प्रणाम करता हूँ, आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम कबूल कीजिएगा और अपना प्रेम बनाए रखिएगा। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। इसी दुआ के साथ और बकरीद की शुभकामनाओं के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।